नेक्स्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि मायरू अपनी क्लास में लंच कर रही होती है लंच टाइम पे। तभी अयानो उसके पास आ जाती है और कहती है कि मायरू, इस टाइम पर तो तुम्हें स्कूल की छत पर होना चाहिए ना तैनू के साथ, मुझे सब पता चल गया है, तो तुम अभी तक गई नहीं। फिर मायरू कहती है कि मैं अब छत पर नहीं जाऊंगी कभी भी। फिर कहती क्यों? फिर कहती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब मास्टर तैनू से कभी नहीं मिलूंगी। फिर अयानो कहती है लेकिन क्यों नहीं मिलोगी? फिर मायरू कहती है कि मैं ये सब नारू के लिए कर रही हूँ और मैं नारू को और भी ज्यादा परेशान नहीं देखना चाहती तैनू की वजह से, इसीलिए मैं अब तैनू से नहीं मिलूंगी। अब अयानो कहती क्या, कितनी पागल लड़की हो तुम, और ये बोलकर वहां से चली जाती है। अब मायरू अपने घर पर होती है, तभी उसको नारू की कॉल आती है और वो कहता है कि मायरू कल तुम्हें मैं अपने घर ले चलूंगा। अब मायरू खुश हो जाती है और कहती है कि वाह होम डेट। अब नेक्स्ट डे नारू मायरू को स्कूल की छुट्टी होने के बाद अपने घर ले जाता है और अपने 2 छोटे भाइयों से मिलवाता है। और फिर तभी उसको इसकी बहन का कॉल आता है कि स्कूल से लेने आओ। फिर कहता मायरू तुम यहीं पर बैठो, मैं अपनी छोटी बहन को लेकर आता हूँ, और वो चला जाता है। तभी नारू की मॉम आती है और फिर ये दोनों किचन में कुकिंग कर रहे होते हैं और नारू की मॉम को मायरू बहुत अच्छी लगती है। और फिर उसके बाद नारू आ जाता है और ये लोग सब डिनर करते हैं और फिर नारू मायरू को बाहर छोड़ने निकलता है। अब नारू मायरू से कहता है कि चलो मैं तुम्हें अपनी फेवरेट जगह पर लेकर चलता हूँ, और उसे एक कोने में लेकर जाता है और अच्छे से बिठाता है और दोनों जन बातें बातें करते हैं और फिर उसे किस भी करता है। अब नेक्स्ट डे आ जाता है, तैन्यू स्कूल की छत पर बैठा होता है। तभी इसके पास अयानो पहुंच जाती है और फिर तैन्यू उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। अब वो अपना लंच बॉक्स खोलती है और कहती है कि तैन्यू देखो मैंने लंच बॉक्स लेके आई हूँ, खाकर देखो कैसा बना है, और इसे खिलाती है और कहती है कि कल से मैं तुम्हारे लिए भी रोज लंच लेकर आऊंगी। फिर तैन्यू कहता है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। फिर कहती क्यों नहीं ज़रूरत है? फिर कहती है कि तुम यहाँ पर मायरू का वेट कर रहे हो ना, वो नहीं आएगी और उसने अपनी लाइफ में मूव ऑन कर चुकी है। फिर तैन्यू कहता है कि मैं उसका वेट नहीं कर रहा था। अब स्कूल की छुट्टी होने के बाद मायरू नारू के स्कूल के नीचे नारू का वेट कर रही होती है। तभी नारू का मैसेज आता है और वो कहता है कि मायरू सॉरी, मुझे क्लब की एक्टिविटीज़ में थोड़ा लेट हो गया है, तो तुम एक काम करोगी, मेरे स्कूल के ऊपर वाले जिम में आ जाओ, मैं वहीं पर हूँ। अब मायरू ऊपर जिम में पहुंच जाती है और वो देखती है कि नारू बास्केटबॉल की प्रैक्टिस कर रहा है। अब वो उसको हाई करती है। तभी नारू के पास एक लड़की भी होती है। अब नारू मायरू के पास आता है और तभी वो लड़की भी इसके पास आने लगती है। तो नारू मायरू से कहता है कि इसका नाम तमाई रिकारा है और ये क्लब की मैनेजर है। अब रिकारा नारू से पूछती है कि अच्छा तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? फिर नारू कहता है हाँ। फिर रिकारा मायरू से कहती है अच्छा तभी नारू तुम्हें इतने अच्छे से ट्रीट करता है। अब नारू मायरू से कहता है कि मायरू तुम बुरा मत मानना, हाँ ये रिकारा मेरी बचपन की फ्रेंड है, इसीलिए ये मेरी गार्डियन जैसी बनती है लोगों के सामने। अब नारू मायरू को लेकर वहां से चला जाता है। अब मायरू अपने घर पर होती है और कुछ लिख रही होती है। तभी उसे अचानक से याद आता है कि मैंने इस रिकारा को कहीं ना कहीं तो देखा है। फिर सोचती हाँ मैंने उसे इंस्टाग्राम पर देखा था। अब मोबाइल खोलती है और उसकी वही पिक निकालती है जिस पिक को वो तैनू के पास लेकर गई थी। अब वो याद आता है हाँ यही तो है वो। अब उसकी पिक और भी देखने लग जाती है, कहती कितनी ब्यूटीफुल है ना ये। अब पिक देखते देखते उसे एक पिक मिलती है जिसमें वो रिकारा नारू के पीछे से उसे पकड़कर बैठी है। अब ये पिक देखने के बाद मायरू को थोड़ा सा तो बुरा लगता है, लेकिन वो सोचती है कि क्या जाने दो, बचपन की फ्रेंड है ना, तो पकड़ के बैठी होगी, इसमें क्या हो गया। अब मायरू नारू के स्कूल के नीचे उसका वेट कर रही होती है सज धज के, क्योंकि आज इन दोनों का डेट पर जाने का प्लान था। अब नारू का मैसेज आता है कि मायरू मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ आज डेट पर नहीं जा सकता क्योंकि क्लब मेंबर का एक को चोट आ गई है और मैं उसे लेकर हॉस्पिटल गया हूँ, तो मैं नहीं आ सकता। फिर मायरू कहती कोई बात नहीं, तुम जाओ उसकी केयर करना, हम किसी और दिन चले जाएंगे। अब मायरू सोचती है कि मैंने तो रेस्टोरेंट में हम दोनों के खाने का ऑर्डर भी दे चुकी हूँ। फिर वहाँ पहुँच जाती है और रेस्टोरेंट के मालिक से कहती है कि मैंने यहाँ पर 2 जन के खाने की बुकिंग की थी, तो आप है ना 1 जन का कर दो, 1 जन मेरा फ्रेंड नहीं आ रहा है। लेकिन मालिक कहता है नहीं, हमने 2 जन के खाने का पूरा बना चुके हैं, तो हम 2 जन का ही देंगे। फिर मायरू कहती है अच्छा कोई बात नहीं, दोनों जन का ले आओ। अब उसके टेबल पे खूब सारा खाना आकर रख देते हैं और फिर मायरू सोचती है कि जाने तो मैं आज पूरा खा लूँगी। अब मायरू खाना खाना शुरू कर देती है और ऐसा दिखावा कर रही होती है जैसे उसे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन वो अंदर से हर्ट होती है। अब वहाँ पर जो भी कपल्स बैठे होते हैं वो सब मायरू को देखते हैं कि अरे बाप रे, ये लड़की तो इतना सारा खाना अकेले खाने वाली है, और मायरू खाए जा रही होती है। अब तभी वहाँ पर तैन्यू आ जाता है अचानक से और फिर मायरू उसको देखकर अपने आप को छुपाने लग जाती है और फिर तैन्यू उसकी टेबल पर बैठ जाता है और कहता है कि मायरू तुम यहाँ पर अकेली क्या कर रही हो, तुम्हें तो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होना चाहिए। लेकिन मायरू उसको ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे रही होती और कहती है कि उसे काम है इसलिए वो नहीं आया। अब तैन्यू से बात करना चाहता है लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोल रही होती और जोर जोर से चिल्लाने लग जाती है। फिर तैन्यू वहाँ से उठकर चला जाता है। अब मायरू अपने घर में लेटे लेटे नारू के बारे में सोच रही होती है। तभी नारू का मैसेज आता है और वो कहता है कि मायरू मुझे माफ़ करना, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं आ पाया ना, तो बताओ कैसा रहा आज का दिन। फिर मायरू कहती है अच्छा रहा। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारे जो क्लब मेंबर के चोट लग गई थी वो कैसा है अब। फिर नारू कहता है कि अभी वो ठीक है, उसको थोड़ी ही चोट आई थी।
अब मायरू नारू से कहती है कि नारू तुम अब की बार है ना मेरे घर पे डेट करेंगे। फिर वो कहता है ठीक है। फिर मायरू कहती है कि इस हफ्ते आओगे? फिर वो कहता है नहीं नहीं इस हफ्ते मैं नहीं आ सकता, सॉरी, क्योंकि इस हफ्ते मैं क्लब मेंबर के साथ पिकनिक पे जा रहा हूँ, तो मैं अगले हफ्ते आऊँगा। फिर मायरू कहती है ठीक है अगले हफ्ते आ जाना, जाओ तुम मज़े करो। अब नारू अपने फ्रेंड्स के साथ पिकनिक पर पहुंच जाता है और वहाँ पर खाना वाना बना रहे होते हैं ये लोग। और उसके दोस्त कहते हैं कि नारू तुम यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़कर आ गए हो तो उसे बुरा नहीं लगेगा? फिर नारू कहता है कि नहीं मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी है और उसे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। तभी वहाँ पर रिकारा आ जाती है और कहती है कि तुम लोग क्या बातें कर रहे थे? फिर नारू कहता है कुछ भी नहीं। फिर रिकारा कहती है कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? और इसके साथ मस्ती करने लग जाती है। अब ये दोनों दोस्त कहते हैं कि तुम लोग एक साथ कितने अच्छे लगते हो। फिर नारू उन लोग से कहता है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया ना कि हम दोनों सिर्फ बचपन के फ्रेंड हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब वो आगे बढ़ता है नारू और कहता है कि वाह कितना ब्यूटीफुल सनसेट है। और दोनों दोस्त भी आकर तीनों जन देखने लग जाते हैं। और पीछे रिकारा को ये अच्छा नहीं लगता है कि बार बार सबको बचपन की फ्रेंड ही बताता है। अब इसी वक्त मायरू भी अपने घर में लेटे लेटे बोर हो रही होती है। तभी खिड़की से उसको सूरज की रोशनी आती है और वो अपने बालकनी में जाकर देखती है कि वाह कितना ब्यूटीफुल सनसेट है, और वो अपने मोबाइल से क्लिक भी करती है फोटो। तभी उसको नारू की भी एक मैसेज आती है और वो फोटो भेजता है यही सनसेट का। तभी वो देखती है मायरू और उसमें देखती है कि उसमें रिकारा भी खड़ी हुई है। अब वो रिकारा का इंस्टाग्राम पर भी जाकर चेक करती है और वहाँ पर भी यही सनसेट वाली फोटो होती है। अब मायरू के दिमाग में फिर कुछ ना कुछ चलने लग गया है। अब नेक्स्ट डे आ जाता है और स्कूल के लंच टाइम में अयानो तैन्यू के लिए अच्छा सा लंच बनाकर उसके क्लास के बाहर खूब शर्मा कर खड़ी होती है और उसके क्लासमेट से कहती है कि जरा तैन्यू को बुला देना। अब सीधा भागकर अयानो मायरू के पास जाती है और चिल्लाकर कहती है कि मायरू तैन्यू कहाँ है? अब मायरू कहती है कि प्लीज़ मेरा मूड अभी ठीक नहीं है, मुझसे अभी कुछ भी मत पूछो। फिर ये कहती है कि अरे मुझे बताओ तैन्यू कहाँ है? फिर मायरू कहती है कि मुझे नहीं पता तैन्यू कहाँ है, मैं लास्ट बार उसे रेस्टोरेंट में मिली थी। और फिर ये कहती है कि तुमने उसे क्या कहा? फिर ये कहती है मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, बस थोड़ा सा चिल्ला दी थी। फिर मायरू कहती है लेकिन हुआ क्या है? फिर ये अयानो कहती है कि तैन्यू स्कूल छोड़कर चला गया। अब मायरू ये सुनकर चौंक जाती है। अब ये दोनों भागकर तैन्यू के घर जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि पूरा कमरा खाली है और तैन्यू नहीं है। अब उसकी पड़ोसन से बात करते हैं। पड़ोसन बताती है कि तैन्यू ने एक हफ्ता पहले ही अपना काम भी छोड़ दिया है और उसके बाद यहाँ से घर छोड़कर भी चला गया है। अब अयानो मायरू को खूब चिल्लाती है और कहती है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्ही ने उससे बात करना बंद कर दिया था और मिलना भी बंद कर दिया था, शायद उसे बहुत बुरा लगा है इसीलिए वो स्कूल छोड़कर चला गया है। अब गुस्से में अयानो चिल्लाकर यहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि नारू मायरू से मिलने उसके घर आता है और कहता है कि वाह तुम्हारा कमरा तो कितना अच्छा है, छोटा सी है और क्लीन भी है, और इसे बातें कर रहा होता है। लेकिन मायरू के मन में तो अभी भी वही रिकारा वाली बातें चल रही होती है। अभी ऐसे कहती है कि नारू मुझे बताओ कि तुम्हारा और रिकारा का क्या चल रहा है? फिर ये कहता है कि हम दोनों एक बचपन के फ्रेंड हैं और कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती है लेकिन मैंने उसके इंस्टाग्राम पे तो पिक देखी हूँ जिसमें वो तुम्हें पीछे से पकड़ कर बैठी है। फिर ये कहता है कि तुमने इंस्टाग्राम क्यों देखी और वैसे भी तुम्हारे मन में ये सब क्यों चल रहा है? अच्छा तो मैं अब समझा कि तुम्हारे मन में अभी भी बदला चल रहा है, तुम उसे बदला लेना चाहती हो। तुम्हें रिकारा इसलिए पसंद नहीं है ना क्योंकि मेरी वजह से तुम्हारा तैन्यू तुमसे दूर हो गया। तुम एक काम करो ना, तुम मेरे बदले उसी को क्यों नहीं डेट कर लेती? और गुस्से में यहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि स्कूल की छुट्टी होने के बाद मायरू अयानो को लेकर वही ब्रिज पर आ जाती है जहाँ पर ये नारू के साथ मिली थी। अब अयानो कहती है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड भी नहीं हूँ, फिर भी तुम अपनी कंपनी के लिए मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गई हो? फिर कहती है प्लीज़ मेरी एक बात सुन लो ना, मैं बहुत परेशान हूँ क्योंकि ये नारू की जो फ्रेंड है ना मैं उसके बारे में ही सोच रही हूँ, तो बताओ ना मैं कुछ गलत सोच रही हूँ? फिर अयानो कहती है हाँ तुम गलत सोच रही हो, तुम जेलस हो रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, लड़कियाँ दोस्त होती हैं सबकी। फिर कहती है इसका मतलब मेरी ही गलती? फिर कहती हाँ, अब वो चली जाती, बोलती दोबारा मुझे मत बुलाना। अब रात हो जाती है, मायरू घर नहीं आती, इसलिए उसकी आंटी बहुत ज़्यादा परेशान होकर उसके फ्रेंड मिराई चैन के पास जाती है और कहती है कि मिराई चैन मायरू अभी तक घर नहीं आई है तो पता लगाओ। फिर ये लोग अयानो को फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि कहाँ पे है मायरू। फिर वो अयानो कहती है कि मैं लास्ट बार उसे ब्रिज पर मिली थी, उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गई होगी। अब ये मिराई चैन कहता है ठीक है, ये भाग कर जाता है उसे ढूंढने के लिए, और बारिश हो रही होती है, बेचारी अंधेरे में ब्रिज पर बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर नारू पहुँच जाता है छतरी लेकर और उसको कहता है कि मायरू मुझे माफ़ करना, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया तुम्हें। अब मायरू भी कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने भी तुम्हें गलत समझा। अब नारू कहता है कि ठीक है, तो हम लोग वापस से नए सिरे से स्टार्ट करते हैं। 7 तारीख को तुम्हारा बर्थडे आने वाला है ना, तो इसी ब्रिज पर रात 10 बजे मैं तुम्हारा वेट करूँगा, तुम यहाँ पर आना। अब मिराई चैन भी वहाँ पर पहुँच जाता है और दूर से इन दोनों को देख रहा होता है भीगते भीगते।